दोस्तों आप सबको एक बार फिर से करेंट जो लूसेंट का पार्ट है हमारा पार्ट 3 जो है जाएगा कंटिन्यू। जो है 5 पेज पहले पढ़ा चुके हैं। आज जो हम पढ़ाते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। कह रहा है कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ था, यानी कि ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। कह रहा है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों को प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। कह रहा है कि राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं सपस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। यहाँ देखते हैं दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम, यानी कि पूर्व में प्राची थे और सम्राट थे, राजा सम्राट कहलाते थे। पश्चिम में प्रतीची, स्वराष्ट्र यानी कि आज का जो है महाराष्ट्र में। उत्तर में कहेगा तो उदुची और विराट कहे जाते थे। मध्य में राजा कहे जाते थे, दक्षिण में भोज कहे जाते थे, जैसे मध्य प्रदेश में भोज कहे जाते थे और मध्य में राजा कहे जाते थे। कह रहा है कि बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संख्या थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। देखा जाए, कह रहा है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गोविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किस मंडल में? तो 7वें मंडल में। यह युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ी गई, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी थी? 108। महापुराणों की संख्या कितनी थी? 18 थी। महापुराणों की संख्या 18 थी। वेदांगों की संख्या कितनी थी? तो वेदांगों की संख्या 6 थी। वेदांगों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। कह रहा है कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यह कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मित्रिक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा, अमुजा या अमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। देखिए, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। यहाँ दर्शन है, यहाँ प्रवर्तक है। क्या है? तो दर्शन है और प्रवर्तक है। दर्शन, प्रवर्तक। यानी चरवाक जो है तो चरवाक थे। योग पतंजलि साहेब के है, सांख्य कपिल का है और न्याय जो है गौतम ऋषि का। पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी का, उत्तर मीमांसा कहेगा तो बद्रायण का और वैशाखी कहेगा तो कणाद का। बहुत ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बांस, अधिबास और उशीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था।
आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयास कहा जाता था। यहाँ ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन जो है और आधुनिक, कुभ, पहले कुभ कहा जाता है कुरम को, कुभा कहा जाता था काबुल को, बितास्ता कहा जाता है झेलम के, आस्किनी चिनाब को, पारुषणी रब्बी को, सतुद्री सतलज को, बिपाशा ब्यास को, सदा नीरा कहेगा गंडक को, और दधी कहेगा घघर को, गोमती कहेगा गोमल को, सुवस्तु कहेगा तो स्वात को। कह रहा है कि लेन देन में वस्तुएं विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले बैंक नोट्स सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म आधार पर जो है निर्धारित होने लगे। अब उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवसाय के आधार पर जन्म पे आधारित होने लगा। कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन देवता संबंध, इंद्र का जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक वो शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन दिन रात करता वरुण को। धव को आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन को विपत्तियों को हराने वाले देवता, पुष्ण को पशुओं का देवता, विष्णु को विश्व का संरक्षक एवं पालन करता, और मारुत को आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। कह रहा है कि ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति का रचना की गई। कह रहा है गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग हुआ। अच्छा, जैसे 15 गो जो है महाजनपद था, 16 गो महाजनपद था, तो उसमें इसका कौशाम्बी इसका राजधानी थी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ बाह्य सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। किसने किया था? तब बद्रायण ने किया था। कह रहा है कि महाजनपदों का जो है उदय,
तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हम बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय बुद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंग की राजधानी थी चंपा, मैं अंग लगा दे चंपा। ये आज का जो है भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। मगध जो है इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी, आज के पटना गया बिहार में पड़ता है। काशी जो है वाराणसी है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वजी थी वैशाली या विदेह या मिथिला, या वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल श्रावस्ती राजधानी थी, कौशल जो है श्रावस्ती राजधानी थी, इसका आज का फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश है। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्यमती मलवा मध्य प्रदेश आज का। मल जो था कुशावती, कुश के मतलब लकड़ी, मल जो था तो कुशावती। और आज का जो है देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल अहिछत्र बरेली आज के बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। और पंचाल की राजधानी थी एक और क्या था अहिछत्र और कंपिल्य भी थी। छेदी शक्तिशाली था छेदिया, आज का बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कुरु के इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य बड़ा विराट कोहली अनुष्का शर्मा जो है मछली खाती है, आज का जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज जो है हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सुरसेन मथुरा में उत्तर प्रदेश। असमक जो है पोटली या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र, भारत का एकमात्र जनपद। गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष का अवस्था में संन्यास जीवन का स्वीकारा। इनके द्वारा दिया गया शिक्षा था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। और कह रहा है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़ा भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। कह रहा है क्वेश्चन कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य और निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? बंधनहीन कहलाए। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, मतलब बंधन में नहीं है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया था। प्राकृत जो था थोड़ा सा कठिन था, टफ था, अर्धमगधी था। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का मतलब ही क्या होता है कि बंधनहीन होता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री जो है वाम्पा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म की प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। कह रहा है कि प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम। प्रतीक चिन्ह कह रहा है कि ऋषभदेव का सांड था। अजितनाथ द्वितीय थे, इनका हाथी था।
संभव तृतीय थे, इनका घोड़ा था। संपार्श्व जो था सप्तम, तो स्वास्तिक था। और शांति कह देगा 16वां, तो हिरण। 16वां कह देगा तो हिरण। और अ से 18वां, अ से अरनाथ, अरनाथ 18वां। मीन नामी कहेगा तो 21वें नीलकमल। अरिष्टनेमी कह देगा 22वें तो शंख। और पार्श्व कह देगा 23वें तो सर्प। और महावीर कह देगा 24वें तो सिंह। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिस्टोनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनमत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाला कहलाए। जैन संगीतिया कह रहा है कि संगीति वर्ष, तो जैन का हुआ था, प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र स्थल हुआ था और अध्यक्ष थे स्थलभद्र थे। द्वितीय कह देगा तब 512 ईस्वी में, और बल्भी में हुआ था गुजरात में, और इसका अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। कौन? क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वर्णों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तम भोगी ज्ञान के अन्य नाम शयादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन वद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गुमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वो अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। कह रहा है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगृह में हो गई। मल्ल राजा श्रीस्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। अब बौद्ध धर्म देख लेते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनके लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध धर्म का प्रतीक, घटना, प्रतीक। जन्म कह रहे कमल एवं साण, गृह त्याग कह देगा तो घोड़ा, ज्ञान कह देगा तो पीपल, बोधि वृक्ष, प्रथम कह देगा तो चक्र, उपदेश कह देगा तो यहाँ निर्माण कह देगा तो पद चिन्ह, और मृत्यु कह देगा तो स्तूप से है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले
तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसमें उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान जो है प्राप्त किया। कह रहा है कि उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वापा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 सर्वाधिक जो है साधक जो है मिले। कह रहा है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी वन राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कह रहा है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदायन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में छुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। कह रहा है कि एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुसार अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों की सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक कह रहा है कि वातागामनी को देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मझीम, संयुक्त, अंगुतर, घुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय का 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मक नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बुद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। कह रहा है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं जो लगी थी कहाँ कहाँ लगी थी, तो देखिए कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह
जो पटना गया है। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कह देगा तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली, यानी कि वैशाली का मतलब हो गया कि हाजीपुर, दरभंगा, तो ये सब। साबा कमी अध्यक्ष थे और कालाशोक इसका मतलब शासक थे उस टाइम। तृतीय बौद्ध संगीति की जब बात होती है तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तीस जो है अशोक के टाइम में थे। कह देगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहेगा तो 98 ईस्वी में कुंडल वन में वसुमित्र और अश्वघोष कनिष्क के टाइम में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। कह रहा है कि हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहता कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बुद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब तीनों चीज़ एक ही दिन। ये महान व्यक्ति भगवान थे भाई। कह रहा है कि देखिए, बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने की उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाता है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सालों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा कह देगा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग जो है मध्यमा प्रतिपाद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपनी अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतारत होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रीन-5 ने किया। इनका संबंध बुद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। कह रहा है कि नोट है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ तो टाबो मठ कह देगा। टाबो तो ये है तबो गांव, स्पीति घाटी यानी कि हिमाचल प्रदेश है। नाम गयाल मठ कहेगा तो धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश है। हेमिस कह देगा मठ तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकसे कह देगा मठ तो लद्दाख में ही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और सासुर मठ कह देगा तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश है। मेंट्रियालिंग मठ कह देगा तो देहरादून उत्तराखंड। और रूम टेक मठ कह देगा तो गंगटोक सिक्किम। और तवांग मठ कह देगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग मठ कह देगा तो मैसूर कर्नाटक।
बोधि मंडा मठ कह देगा तो बोध गया बिहार। अब देखते हैं शैव धर्म के बारे में हम लोग कि शैव धर्म क्या है। तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म का जो है शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है, तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। तो देखते हैं कि शिव की पत्नी का सौम्य रूप पदा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पशुपत, कापालिक और कालामुख, लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र हैं। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मिलाते हैं। अच्छा, ये संप्रदाय और संस्थापक देते आजीवक जो थे मखलीपुत्र गोसाल संस्थापक। घोर अक्रियवादी ये पूर्ण कश्यप थे। यदृक्षवाद आचार्य अजीत और भौतिकवादी तो ये पकुद कचायन भौतिक दर्शन और अनिश्चयवादी कह देगा तो संजय वेठलीपुत्र। कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग का उपासना करते थे। शून्य संप्रदाय लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रमुख तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय का वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव उनका भतीजा चना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार न्यायनारों द्वारा किया गया। न्यायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है।
पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिरों का निर्माण वास्तुकला का नेपाल पैगोडा शैली में हुआ है। अब लुसेंट के हम 10वें पेज पे चलते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोगे उपनिषद में देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वैश्यनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के द्वारा अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कुर्मु, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्ट दैतावाद। आचार्य रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय, बहुत बेहतरीन पॉइंट, ध्यान रखना। कह रहा है कि वैष्णव संप्रदाय कह देगा तो विशिष्टता दैतावाद, रामानुजाचार्य आचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय कहेगा तो मत दिए थे दैत्य। और आचार्य कौन थे? तो आनंद तीर्थ थे। और रुद्र संप्रदाय कह देगा तो सुधा दैतवाद को आचार्य कौन थे? तो बल्भाचार्य। और दैतवाद के थे तो निम्बकाचार्य थे। सनक संप्रदाय का जो है मत दिए थे दैतवाद। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक: बरकरी, नामदेव। श्री वैष्णव को अधिगत रामानुजा और पुस्तक लिखे थे ब्रह्मसूत्र लिखे थे। और परमार्थ को अधिगत रामदास दासबोध। राम भक्त कहेगा तो रामानंद और अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित हुई। इस्लाम धर्म देख लेते हैं। कह देगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में इस्लाम सनवत हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। कह देगा कि शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। कह रहा है कि अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की
हत्या 680 में करबाला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्ताफ़ा कमल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट देखते हैं कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कबीला कहा जाता है। ईसाई धर्म को देख लेते हैं। कह रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वे प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा, ईश्वर पुत्र पवित्र आत्मा 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार। इसके अनुयायी एक ईश्वर आहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।